देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं बहादुरा तहसील के ग्राम डूंगराना में। और यहाँ जो है जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम है। और अभी ये जन आक्रोश यात्रा बहादुरा तहसील के ग्राम पंचायत राजपुरा से शुरू हुई है, जो डोईबास राजपुरा होती हुई और वहाँ से जो है डूंगराना आएगी और डूंगराना में सभा होगी। और वैसे भी जगह जगह चौपालों में सभा होती हुई आ रही है। और आज 9वां दिन है जन आक्रोश यात्रा का। तो आज 9वें दिन में जो ये यात्रा यहाँ से कहाँ कहाँ जाएगी, पूरा विवरण आपको दिखाएंगे। शाम को सारी जानकारी देंगे। इस यात्रा का पूरा विवरण देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग YouTube पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके क्षेत्र के समाचार आपको समय समय पे मिलते रहें। तो मैं अब आपको डूंगराना ग्राम में जो आम चौक है वहाँ सभा होगी। और अभी कुछ ही समय में बाद जो है यहाँ की जो 9वें दिन की ये जन आक्रोश यात्रा यहाँ डूंगराना में पहुँच रही है, वो आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और यहाँ अभी आने वाली है यात्रा गुंजाश्री से आएगी, राजपुरा से गुंजाश्री, और गुंजाश्री से आएगी, आते ही यहाँ सभा होगी और पूरा विवरण देंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। आक्रोश यात्रा का ये मोटरसाइकिल है और सभी पे झंडे लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अब ये लोग जो है यात्रा के आगे आगे चलेंगे और यहाँ से जो है ये यात्रा के आगे आगे चलेंगे। और ये जन आक्रोश यात्रा का ये मोटरसाइकिल है जो यात्रा के आगे आगे चलेंगे। और ये चल रहे हैं और ये चल पड़े हैं यात्रा को लेने के लिए, जो अभी डूंगराना में प्रवेश करने के बाद में ये यात्रा के आगे आगे चलेंगे। इस प्रकार से जो है ये जन आक्रोश यात्रा का मोटरसाइकिल का काफिला जो है यात्रा को लेने के लिए पहुंच चुका है। यहाँ रथ यात्रा पहुंच रही है और यहाँ ये मीटिंग स्थल है। ये मोटरसाइकिल का काफिला अभी आगे आगे चल रहा है और ये मोटरसाइकिल का काफिला आगे आगे चल रहा है और मोटरसाइकिल का काफिला आ गया है। इसके पीछे जो है आक्रोश यात्रा का रथ आ रहा है और पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल है और प्रभारी दशरथ सिंह जी आ रहे हैं। और उसके पीछे बड़ा काफिला है, ये गाड़ियों का काफिला है, बड़ा काफिला, ये बड़ा काफिला है। बहुत बड़ा काफिला आगे लो आगे। तो ये इस प्रकार से बहुत बड़ा लंबा काफिला है। और हाँ डूंगराना के मेन चौक पे तो इस प्रकार से यहाँ अभी बैठक हो रही है, ये सभा होगी। और यहाँ नेकीराम जी चौधरी जी हैं, दशरथ सिंह जी जो है जिला प्रभारी है वो भी पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार से अभी सभा का कार्यक्रम है।
विराट उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज डुंगराना में देख रहे हैं चारों तरफ से लोकतंत्र की खुली हवा चल रही है और माहौल में भी एक बहुत बड़ा उत्साह जो बहुत कम देखने को मिलता है। आज आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सेवी थोड़ा थोड़ा इन्ना हो जाओ ताकि अभी छोटू फाटू भी ठीक आ जाए, थोड़ा थोड़ा इन्ना हो जाओ। ये बात खड़े हैं। आज हमारे बीच में हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक, हमारे प्रभारी, जिनका नाम संगठन से लेकर के और धरातल तक किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आदरणीय दशरथ सिंह जी शेखावत बैठे हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और हमारे बीच जो निरंतर जब से यात्रा प्रारंभ हुई है उससे पहले से और आप गंगानगर से पधारे हैं और ऐसा लगता है कि आप तो हमारे अपना ही हो गए हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधान जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में उपस्थित जन जन के प्रिय नेता और जिनका बीकानेर संभाग नहीं पूरे प्रदेश में विराट जनाधार के रूप में एक शख्सियत जो है वो हमारे बीच में सौभाग्य से हमारे नेता, हमारे महबूब नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल। जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। क्योंकि समय कम है और हमारे प्रभारीगण आदरणीय विधायक जी भी अपनी बात रखेंगे, तो मैं बिना किसी औपचारिकता के ही आपसे इस ऐतिहासिक गांव में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय दारा सिंह जी, साफा पहना करके, राजस्थानी पगड़ी पहना करके परम आदरणीय दशरथ सिंह जी शेखावत साहब का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करेंगे। ऐतिहासिक गांव के इस ऐतिहासिक चौपाल पर आदरणीय दारा सिंह जी, परम सम्माननीय भाई साहब दशरथ सिंह जी का इस ऐतिहासिक गांव में, आपका गांव भी राजनीति में अपनी बहुत बड़ी पैठ रखता है। इस ऐतिहासिक चौक पर बहुत बहुत अभिनंदन समस्त ग्रामवासियों की ओर से। जोरदार तालियां आदरणीय दशरथ सिंह जी शेखावत साहब। दारा सिंह सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र माता जी, पत्नी जी। सोसाइटी के हमारे अभी अध्यक्ष चुने गए हैं, बहुत ही हमारे सम्मानित कार्यकर्ता है आदरणीय जगदीश जी। आदरणीय जगदीश जी को आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विधानसभा के जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी श्रीमान टाक साहब का साफा पहनाकर अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। पहले तो आंगो कराएंगे। हाँ, पहले विधायक जी हमारे सोसाइटी के नवनियुक्त अध्यक्ष का। सुनो, नवनियुक्त अध्यक्ष साहब पहले तो आंगो सम्मान करा। जोरदार तालियां। जगदीश जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और अब आप भी अभिनंदन कर दें हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय टाक साहब का। जोरदार तालियां श्रीमान प्रहलाद राय जी का। मुझे जगह सब बता रहे तो बोला मुकेश पांडे जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय धनपत राम जी खाती। आदरणीय धनपत राम जी खाती, आप गांव के इस ऐतिहासिक चौक में हमारे महबूब नेता, लोकप्रिय, जनप्रिय पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आदरणीय धनपत राम जी खाती साहब, यह पगड़ी समस्त ग्रामवासियों की ओर से, यह पगड़ी संकल्प की पगड़ी। एक बुजुर्ग वर्ग देखिए जिन्होंने जीवन के कितने बसंत देखे हैं। जोरदार तालियां श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का। तू फोटो खींच आगे सब पूरा मती कर लेगा। सामने देखियो। बुजुर्ग वर्ग आशीर्वाद भी दे दें, यही स्नेह है सबसे बड़ी पूंजी, यही आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी। जोरदार तालियां श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब।
मैं शॉर्ट में ही प्रोग्राम लेंगे। माल्यार्पण का कार्यक्रम है, तो मैं आदरणीय शेखावत साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। भाई साहब दशरथ सिंह जी शेखावत सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित। मनराज जी चलो न करियो। मेरा आमंत्रण श्रीमान हरिराम जी बिजारनिया, श्रीमान हरिराम जी बिजारनिया माल्यार्पण कर हमारे विधानसभा के प्रभारी श्रीमान प्रहलाद राय जी टाक का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय हरिराम जी बिजारनिया साहब, जोरदार तालियां आपके लिए। मेरा आमंत्रण आदरणीय शंकर लाल जी ख्यालिया, आदरणीय शंकर लाल जी ख्यालिया माल्यार्पण कर हमारे महबूब नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। ख्यालिया जी जल्दी से मंच की ओर पधारे, माल्यार्पण करें महबूब नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का। ख्यालिया साहब स्वागत करते हुए आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब का। मेरा आमंत्रण आदरणीय राजेंद्र जी झाझड़िया, आदरणीय राजेंद्र जी झाझड़िया हमारे यात्रा के विधानसभा संयोजक, पूर्व सरपंच और युवा राजनीति के बहुत तेज साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मेरा आमंत्रण आदरणीय जगदीश जी मारोठिया, आदरणीय जगदीश जी मारोठिया हमारे बड़े भाई सरपंच रासलाना श्रीमान भीम सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आज के आप दिवस प्रमुख हैं, औपचारिकताओं से दूर रहते हैं, लेकिन जोरदार तालियां भीम सिंह जी के लिए। आमंत्रण हरि सिंह जी सांगवान, आदरणीय हरि सिंह जी सांगवान साहब आप आए और हमारे जिला परिषद के यशस्वी डायरेक्टर श्रीमान पुरुषोत्तम जी कालीरावड़ा साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बुजुर्ग वर्ग है, ध्यान से थोड़ा जल्दी से पधारें। आदरणीय गोकुल राम जी किरोड़ीवाल, मेरा आमंत्रण आदरणीय गोकुल राम जी किरोड़ीवाल आप इन्हें देखो भाकर साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। शंकर जी को जनता मुख्य वक्ता न सुनने चाहे ये प्रखर। हाँ, शंकर जी को भाषण। आदरणीय जय सिंह जी लदोइया साहब, आदरणीय जय सिंह जी लदोइया साहब आमंत्रण मेरा आप आए और माननीय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। शेखावत साहब से 2 मिनट के समय की मैं अपील कर रहा हूँ, गांव का मामला है तो। आदरणीय महेंद्र जी ख्यालिया मान्यवर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय लालचंद जी चोपड़ा साहब, आदरणीय लालचंद जी चोपड़ा, आदरणीय बसंत कुमार जी शर्मा अभी रथ यात्रा के साथ थे। आदरणीय बसंत जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पल्ली साइड में जाइए, पल्ली साइड में इन देखिए पहले। आदरणीय हरमल जी मूड साहब, आदरणीय हरमल जी मूड साहब सामने देखो, सामने सामने देखो। आदरणीय हरमल जी मूड साहब, इन्हें देखो, इन्हें सामने। जोरदार तालियां। डॉक्टर साहब के प्रति विशेष स्नेह हमारे बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें आपकी विराट उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और क्योंकि शेखावत साहब स्वयं उपस्थित हैं और आप अपने सिद्धांतों के लिए ही जाने जाते हैं, तो मैं बिना किसी प्रोटोकॉल के इधर से उधर हटते हुए सीधे आदरणीय शंकर। आज की जन आक्रोश यात्रा में डूंगराना के आम चौक में हमारे मंच पर विराजमान हमारे जिले के इस यात्रा के प्रभारी आदरणीय शेखावत साहब
डूंगराना के आम चौक में शेखावत जी का मैं किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष होने के नाते सभी किसान साथियों की तरफ से डूंगराना गांव में पधारने पर आदरणीय शेखावत आदरणीय टाटा साहब हमारे मंच पर विराजमान हम सबके महबूब नेता, हम सबके मार्गदर्शक, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले और भादरा के भावी विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी मंच पर विराजमान, सभी सम्मानित हमारी पार्टी के नेतागण और चौक में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज सुन रही मेरी माता और बहनों, जन आक्रोश यात्रा 4 साल पहले आपा कांग्रेस को राज बनायो और आपने अठे लाल झंडालो बन भी जाके कांग्रेस ने समर्थन दे दियो, वह ऊपर कमी पड़ी जदे बमोज को कुशासन 4 साल के मां आपस को भुगते है बीने जन जन तक का बात पहुंचाने खातर यात्रा गोगत मेडियो शुरू हुई 4 तारीख ने और आज अपने चौक में पहुंची है। साथियों, जहां तक मैं बात करूं किसाना की, आप लोग विधायक है, किसाना के नाम हो विधायक बनियो के विधायक है को बलवान पूनियो बिम्बो दिलावे। नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़िया योजना ही किसान को प्रीमियम कटे, क्रॉप कटिंग का आधार बिम्बो मिले, बड़ बड़ रामगढ़ कई दिन बैठ गए अरे लोगों में माइंड बैठा दियो का बिम्बो तो बलवान पुनियो दिलावे। मैं थारे याद दिलाना चाहूँ 18 तक संजीव जी बेनीवाल साहब और 19 को एक बिम्बो आए विधायक बनने के बाद में 20 सारों रुपये को बाकी है 20 खातर 1.5 महीना हो गया मैं SDM कार्यालय के बैठा 2.21 का हो गया 2.22 का हो गया, यानी कुल मिला के 5 बिम्बा पेंडिंग हो गया इंगो मेले बनने के बाद में। तो मैं तीन को तू विधायक बने रो कोनी हो जब बिम्बो दिलाओ तो तब वो आंटो भूलियो कुकर तू अब वो आंटो क्यों कोनी हवे और इंगे मेले बनने के बाद में 2 नहर भादरा के मां बगे बगमा पीने पानी कोनी अरे बागड़ के मार 1500 रुपया टैंकर का लगे और खारो पानी पिया उरे मैं शेखावत जी हालात है भादरा तहसील की और एक काम और कर दियो लोर के मां राजस्थान के मां पहलो सिंचाई थानो लोर खोली है बा क्यों खोली है कि भादरा में चोर बहुत है तो मैंने पकड़ के गिच्ची और बैठे लोर ले जाओ फिर राव सर जाके जमानत करो तो थाना तो ठेग नहीं गांव में लिए 52 गांवों को चकबंदी किलाबंदी और मुरबाबंदी को शिलान्यास आदरणीय संजीव जी का नेतृत्व में और हमारा राजस्व मंत्री अमराम राम जी आया बैग करके गया वो चकबंदी और मुरबाबंदी 80% काम हो लो परिचित का बंटगी अन भी काम ने आगे कौन बढ़ायो ई नहर के मां बताओ थे चकबंदी और मुरबाबंदी कौन हुई तो एक डिग्गी है ये किया कह देंगे कण चोरी करी है पानी तो सारा वो सिर को हो तो भी नाप तो नहीं कोनी किंग किचड़ो है जदे इमा कुकर का इसका चोर कौन है बने चोर को सिद्ध कर दी और बिम्बो खा गयो और बिम्बे मां मलसी सरे डूंगरा ने बैंक का फ्रॉड कर लियो बिम्बे का मां अपन चोर बना दिया पानी में ही बना दिया तो आड़ बात हुई इंगी रांद काटो और शेखावत जी मैं थाने एक बात और बताना चाहूँ किसान मोर्चा को होने के नाते क्या मारो अठे डूंगरा ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है विंग नीचे 10 समिति हवे 10 समूह 7 भारतीय जनता पार्टी की संजीव बेनीवाल की बनी है अमित 3 बनी है और बड़े कोनिया रे बड़े रात में मरोड़ी लगा के कर्मचारियों ने डरा के अरे दोरा मरती हूँ और वो काम करे अरे वो तो भाई अब डूब तो सूरज है कहीं का नहीं लोटो ढाले बोले में अरे अपने हिंदू समाज में आ रीति तो सुनी के सूरज उगे तो लोटो ढाले छिपते का नहीं ढाले कहीं और समझ में कुकरा बेरो को नहीं तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते क्योंकि समय का अभाव है और 20 तारीख ने अपनी एक जनसभा है भादरा बड़ी जनसभा बिंगमा थाने आनो है जनसभा के बाद में आप SDM कार्यालय को गिराव कराऊंगा नाशा में घर गिराऊंगा वो बिम्बो देखो नहीं बुढ़ागे पर ये डूंगरा ने बैठे माने खड़ा कर दिया वो 1.5 महीना पूरा हो गयो और फिर आप जाके बड़ा बैठ गयो ये बिम्बे का नाम हो रहा वो किसाना गयो क्यों बोले में वोट गिर दिया देखो आओ वो गिरो के करे वो अल्लाह वाला ज्यादा करे तो बीतेड़ो समान है केवरो मैं यहाँ जानूंगा भारत जोड़ो का यात्रा काटे राव ला रही है तो भारत तोड़ियो कौन हो
जम्मू कश्मीर थारो ही तो न्यारो करेड़ो मोदी जी है 370 ठाके मां मिला दियो तिरंगो बड़े परा दियो और अब कह गए कन्याकुमारी उताली है कश्मीर में समाप्त हो बड़े तिरंगो फहरावांगा तिरंगो बड़े पहले फहरन ला रहे तू अब के फहराओ अरे अब नकल करे अब के टिक्को काटे बाल बधावे जन मोदी ने वोट जद मिले दाढ़ी रखना हर एक दिन भी शिवचाला मिंदर आगे धोती बांध के मुंदो के रखो गई वोट मिले ते बोले कण को प्लेटी बेरो कोनी अरे अब सभा करे नहीं दे भाइयों बहनों कह जान भाइयों बहनों कण वोट मिले अरे नकल मारे तो ही अक्कल सही है अगले जो साटा पर कमजोर ने गला बिठा के पर्सन उत्तर लिखते नहीं तो ये बोले में रोल नंबर अगले का और उतारते तो मारो मोटो बंचेड़ो है नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी का रहते हैं लोग तो आपसे मेरी बात ध्यान सुनी टाइम की कमी है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय भाद्रा जय अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी विराट उपस्थिति में उस जनप्रतिनिधि को जो डुंगराना को अपना गांव मानते हैं जिनकी आत्मा में डुंगराना गांव प्रतिष्ठापित है ये मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं जोरदार तालियों के साथ पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। हमारी जन आक्रोश यात्रा के इस जिले के प्रभारी हमारे बीच पधारे परम आदरणीय दशरथ सिंह जी, इस विधानसभा के लिए प्रभारी आदरणीय प्रहलाद राय जी टाक साहब, हमारे इस यात्रा के कोगामेड़ी के मंडल अध्यक्ष बलवान जी, डुंगराना मंडल के अध्यक्ष और आज के दिवस प्रमुख भीम सिंह जी, पधारे हुए हमारे जिला परिषद के डायरेक्टर आदरणीय कालीरामन जी, शंकर जी, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, घरों में मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के मेरे साथियों, राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ, इनके जंगल राज के खिलाफ हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में ये जन आक्रोश यात्रा सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ चालू की है और इसी विषय में हमने भादरा विधानसभा क्षेत्र की इस जन आक्रोश यात्रा को 4 तारीख से गोगा जी की पवित्र धरती गोगामेड़ी से इसको चालू किया है और 14 तारीख तक पार्टी की ये जन आक्रोश यात्रा भादरा विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में भ्रमण करके राजस्थान की कांग्रेस सरकार की इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अवगत करवाएगी और 20 तारीख को भादरा वीडीएस पैलेस में सुबह 11 बजे एक बड़ी जनसभा होगी और उस जनसभा के माध्यम से इस जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा। सुबह 11 बजे वीडीएस पैलेस में पधार करके होने वाली इस जनसभा को आप कामयाब करें और हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं के आप विचार सुनें। साथियों, जन आक्रोश यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में सारी बातें आपको बताने के लिए हमारे बीच में हमारे जिला प्रभारी आदरणीय दशरथ सिंह जी और हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय टाक साहब पधारे हैं। मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से इनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
साथियों, याद कीजिए, जब हम लोग सरकार में थे, आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल तक, पिछले 5 साल तक आपके बीच में रह करके काम किया। आप किसी भी विभाग में और किसी भी विभाग का रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के एक भी पंचायत क्षेत्र ने ऐसा निर्णय नहीं दिया जिसमें 10+2 का 12वीं का स्कूल नहीं खोला हो। और इस विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से एक मांग थी कि यहाँ हायर एजुकेशन का प्रबंध होना चाहिए, उच्च शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भादरा में राजकीय महाविद्यालय, सरकारी कॉलेज खोल करके एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में उठाया। बिजली का जहां तक सवाल है, बिजली के क्षेत्र में शानदार काम किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 24 घंटे बिजली देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता था। 5 साल तक बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं होने दी, बिजली के दाम नहीं बढ़ने दी। पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर सड़कों का पुनर्निर्माण हुआ, मिसिंग लिंक के रूप में सड़कें बनाई गई और पहली बार गांव का गौरव बढ़ाने के लिए पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करके राजस्थान के गांव के गौरव को बढ़ाया गया, किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया गया। इस इलाके की मांग के अनुरूप तकबंदी, किल्लाबंदी, मुरबाबंदी का जो काम लंबे समय तक लंबित था, उस तकबंदी, किल्लाबंदी, मुरबाबंदी के काम को मेलिया गांव से उसका शुभारंभ करके उस काम को भी बड़े पैमाने पर उसको हाथ में लेकर के करीब 80-85% काम को पूरा कर दिया गया पिछले कार्यकाल में, ताकि 12 बंदी लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। साथियों, ये सारी बातें मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि पिछले शासन की और इस शासन की तुलना आवश्यक रूप से आपको करनी चाहिए। नियम है, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। वोट के जरिए सरकारें भी आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन बदलाव किस तरह का किया गया, बदलाव किन मुद्दों को लेकर के किया गया, इस पर मंथन करने की आवश्यकता। आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ठीक 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान प्रदेश के संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया जाएगा। यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को यह आश्वस्त किया गया कि सरकार आने के बाद में 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये लोक लुभावने नारे दिए गए और ये यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नहीं, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने नहीं, बल्कि आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर पधार करके और लोगों के जनसभा के माध्यम से कहा और 1 से 10 तक की गिनती गिन करके कहा कि 10 दिन के भीतर भीतर सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और राजस्थान के नौजवानों को, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे। ये लोक लुभावने नारे दिए गए, राजस्थान की प्रजा को भ्रमित करके कांग्रेस पार्टी ने यहाँ शासन स्थापित करने का काम किया।
आज राजस्थान के किस तरह के हालात हैं। आज राजस्थान का किसान कर्जा माफी के लिए तरस रहा। आज राजस्थान का किसान कर्जा माफी का इंतजार कर रहा, बल्कि राजस्थान प्रदेश में कई जगह किसानों ने कर्जे के दबाव में आकर के कर्जे से दबे हुए किसान ने आत्महत्या तक करने का उनको फैसला लेना पड़ा। बेरोजगारों के नौजवानों के बारे में मैं कहना चाहता हूं, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं दिया ये बात अलग है, लेकिन आज आप देख सकते हो कि बेरोजगार साथियों के साथ किस तरह की वादा खिलाफी की गई, किसानों के साथ किस तरह की वादा खिलाफी की गई, बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ किस तरह से आपने देखा होगा रीट की परीक्षा में किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से पेपर लीक किए गए, और लगातार रीट की परीक्षा के बाद एक से एक बढ़ करके जो भी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए जो प्रतियोगी जाते थे उन परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक किए गए, लगातार उनके अंदर परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। और ये काम राजस्थान सरकार में बैठे हुए मंत्रियों तक के इशारे पर उनके परिजनों को लाभ देने के लिए, उनके निजी व्यक्तियों को लाभ देने के लिए निश्चित तौर से राजस्थान की परीक्षा प्रणाली को एक तरह से छिन भिन करके रख दिया। एक तरह से इन्होंने बहुत बड़ा आघात पहुंचाने का काम परीक्षा प्रणाली को किया। पूरे देश में कि राजस्थान की परीक्षा प्रणाली बड़ी फेयर है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे आरपीएससी की परीक्षा हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का सवाल हो, डिपार्टमेंट की परीक्षाएं हो, साफ सुथरी परीक्षा का एक इतिहास राजस्थान का बना हुआ था। निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की परीक्षा प्रणाली की उस छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया, आघात पहुंचाने का काम किया। आज चाहे आप किसी भी विभाग को उठा करके देखिए, भादरा के भी मैं कहना चाहूंगा किस तरह के हालात हैं। भादरा के अंदर नेठाना गांव में किस तरह से साढ़े तीन साल से बिजली के उपभोक्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती सर्दी के मौसम में भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, कभी अन्य देकर राशि के नाम पर लगातार राजस्थान के बिजली के उपभोक्ताओं के बिलों में भारी वृद्धि करके, दरों में भारी वृद्धि करके, बिजली के दाम बढ़ा करके बिजली के उपभोक्ताओं के हितों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात इस सरकार के समय किया गया। किस तरह से आंदोलन हुआ, डबल बिल, दुगने बिल आए, लोगों ने बिल के बहिष्कार किए, और यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि खुद जा करके उन्होंने ये कहा कि बिल के बहिष्कार कीजिए। लेकिन समय बदला और जब से अशोक गहलोत साहब का आशीर्वाद यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि को मिला, नेठाना गांव में जाकर के लोगों को धमका करके ये कहने का काम किया कि बिल आपको भरने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ नेठाना गांव के अंदर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। हजारों की संख्या में उपभोक्ताओं के कलेक्शन काटे गए और संघर्ष करने वाले लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाने का काम यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि के इशारे पर किया गया। के हालात आपके सामने हैं। जब से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई है। भादरा के भी हालात आपसे छुपे हुए नहीं हैं। आज सरेआम चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी, बड़े पैमाने पर यहाँ चिट्टा की तस्करी के लोग यहाँ सक्रिय हैं। पुलिस की नाक के नीचे चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ इन चिट्टा तस्करी करने वाले लोगों को कांग्रेस की सरकार का आशीर्वाद प्राप्त हुए, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, इसलिए सरेआम यहाँ तस्करी का काम होता है। युवा वर्ग नशे की गर्त में धकेला जा रहा है, आए दिन अपराध बढ़ता है, आए दिन यहाँ घटनाएं होती है। अभी पिछले दिनों एक वृद्ध महिला की हत्या लूटपाट के नजरिए से की गई। निश्चित तौर से आए दिन यहाँ वाहन चोरी की घटनाएं, आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं, और भादरा के हालात तो इस तरह के हैं, यदि कोई मोटरसाइकिल लेकर के भादरा जाओगे तो साथ में एक उस मोटरसाइकिल की रखवाली करने वाला एक असिस्टेंट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैंक में कोई काम जाओगे 15 मिनट बाद भी बाहर आओगे तो मोटरसाइकिल आपको नहीं मिलेगी। ये हालत भादरा की। और पहले तो संख्या गिनता 50 हो गया, 60 हो गया, 100 टपकी जब संख्या तो गिनू रह गया,
और कोई मोटरसाइकिल चोरी डेली का 1-2 चोरी हुआ है और कोई पहुंचा लेके कंप्लेंट, तो पुलिस वाला क्या भाई थे थारी दरखास्त दे जाओ, FIR की जरूरत कोई नंबर लिखा दो, कोई गिरोह पकड़ागा नहीं बड्डो जो थाने समाचार कर दिया फिर नहीं लाग रहे गिरोह कठोर पड़ोगा, गिरोह को पकड़ा जाएगा। आप कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, गिरोह भी पकड़े जाएंगे, चिट्टा तस्करी भी पकड़े जाएंगे। साथियों, किस तरह के हालात थे। आज सिंचाई के मामले में मैं कहने के लिए आया हूं, सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली का सवाल हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, चाहे हमारे क्षेत्र में कुछ गांव में नोर फीडर का सवाल हो, लगातार टहल का किसान सिंचाई पाने के लिए तराई कर रहा है। सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी के किस तरह के हालात हैं। सर्दी के मौसम में भी भादरा जैसे कस्बे में लगातार लोगों को खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 1500-1800 रुपए में पानी का टैंकर लोगों को खरीदना पड़ रहा है। ये इस तरह के हालात यहाँ पैदा हो गए। आज डर और भय का वातावरण बनाया जा रहा है। आज यहाँ एक तरह से दमनकारी नीति इन लाल झंडे वालों ने अपना रखी, सरेआम गुंडागर्दी या अपना रखी। ये लोग भाजपा को बंगाल बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर से राजनीतिक रंजिश की राजनीति पहली बार भादरा में देखने को मिल रही है। 1952 से लेकर के आज तक के इतिहास में अनेक लोगों को आपने यहाँ से आशीर्वाद देकर के जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन ये पहला मौका आया है, क्योंकि एक सवाल ये बनता है कि विचारों की विभिन्नता किसी के साथ हो सकती है, पार्टियां किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाईचारा बना रहना चाहिए, इलाके का प्रेम और प्यार बना रहना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ लोगों ने अब तक यह राजनीति की है। हमारी जन आक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी आदरणीय शेखावत साहब से कि वो मंच पर पहुंचे और अपने विचार रखें। आदरणीय दशरथ सिंह जी शेखावत साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे जिला प्रभारी महोदय। एक बार सभी लोग अपनी उपस्थिति का एहसास कराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भादरा विधानसभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डोंगराना नाम है क्या? हाँ। डोंगराना गांव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मीटिंग में आए हुए सभी गांव के लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरेआम दमनकारी नीति इन लोगों ने अपना रखी है और एक तरह से भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सरेआम इसको बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कर्मचारी भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि राजनीतिक रंजिश की वजह से केवल आपके विचारों की विभिन्नता रही, उसकी वजह से लगातार यहाँ तक कि महिलाओं को, बहन बेटियों को भी जैसलमेर बाड़मेर भेजने का 3-3 बार तबादले राजनीतिक रंजिश से करने का काम इन लोगों ने हाथ में ले रखा। मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, कर्मचारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि डर और भय के वातावरण से बाहर निकलिए। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बनता जा रहा है। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं कहने के लिए आया हूं कि आप लोगों को जैसलमेर और बाड़मेर भेज करके जो डराया जा रहा है, यदि पाकिस्तान भी भेज दिया गया, यदि बांग्लादेश भी भेज दिया गया, तो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान और सम्मान के साथ उन कर्मचारी भाइयों को भाजपा में लाने का काम करेगी। ये मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। का काम छोटी छोटी बातों को लेकर के यहाँ किया जा रहा है। निश्चित तौर से इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, समय काफ़ी ले लिया और आगे भी बहुत गांव में जाना है। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग आने वाली 20 तारीख को भादरा में सुबह 11 बजे BDS पैलेस में पहुँच करके भारी संख्या में पधार करके आप हमारी होने वाली जनसभा को कामयाब करें, हमारे बड़े नेताओं के विचार सुने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी जन आक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी आदरणीय शेखावत साहब से कि वो मंच पर पहुंचे और अपने विचार रखें। आदरणीय दशरथ सिंह जी शेखावत साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे जिला प्रभारी महोदय। एक बार सभी लोग अपनी उपस्थिति का एहसास कराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता
माता की बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 सतीश पूनिया जिंदाबाद 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 भादरा विधानसभा जिंदाबाद 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 डोंगराना नाम है क्या? हाँ डोंगराना गांव जिंदाबाद 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 इस मीटिंग में आए हुए सभी गांव के लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस डोंगराना गांव की सभा में यात्रा में पधारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से भादरा विधानसभा का प्रभारी जिनको बनाया गया है, ऐसे गंगानगर के हमारे वरिष्ठ नेता भाई श्रीमान प्रहलाद जी टाक। एक बार प्रहलाद जी खड़े हो जाओ, बहुत जोर की मुझे है, ताली बजाओ एक बार। राजस्थान की महापंचायत में आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके ऐसे आपके यहाँ के लोकप्रिय जन नेता भाई संजीव जी बेनीवाल, इस विधानसभा की हमारी इस यात्रा के संयोजक भाई श्रीमान बलवान जी खेरड़ा, और 10 दिन की यात्रा है। पार्टी ने ये तय किया कि रोजाना एक दिन का एक प्रभारी बनाएंगे। तो उस दृष्टि से आज के इस दिन के इस यात्रा के हमारे प्रभारी और आपके इस मंडल के अध्यक्ष भाई श्रीमान भीम सिंह जी, जिला परिषद के सम्मानित सदस्य भाई श्रीमान पुरुषोत्तम जी कालीरावना, बहुत जोर को भाषण दियो आया का शंकर जी बाकर, सरपंच प्रतिनिधि क्या नाम है भाई दारा सिंह जी, सम्मानित मंच, इस मीटिंग में पधारे हुए गांव के सभी आदरणीय बुजुर्गों मित्रों, जागृत है कि पार्टियों से कोई विशेष मतलब नहीं रखती, जनता से मुद्दों से निर्दलित है क्या? कांग्रेस से कांग्रेस सही बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो। तो इस क्षेत्र की जनता ऐसा रिकॉर्ड कोई मिलता नहीं है कि आज तक 2 ही बार में पार्टियां जीती हो 40 साल में, पिछले 40 साल में। तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का मूड कैसा रहता है, कितनी जागृत यहाँ की जनता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत ज्यादा समय बीच में बचा नहीं है, हो सकता है सरकार कल भी गिर जाए, इस तरह का माहौल बना हुआ है। ये सरकार लंबी सरकार नहीं, वेंटिलेटर पर चल रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहे जुम्मा 4 दिन की सरकार है, तो कभी भी सरकार जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमर कस के रखनी है और जनता से आपको अपील है, विनम्र अपील है कि आने वाले समय में जैसे गुजरात की जनता ने एक मैसेज दिया है इस देश की जनता को, उससे भी तगड़ा मैसेज राजस्थान की जनता के साथ साथ भादरा की जनता भी दे और भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा वोटों जिताए कि आने वाले इस राजस्थान के इतिहास में आपका नाम भी 1 नंबर पे आए। इतना निवेदन है। मतलब 56 की छाती गुजरात में बोले गुजराती में सुनाओगे थाने कि सर्जिकल स्ट्राइक करवा माटे 56 ની छाती જોઈએ यहाँ बोले। तो गुजरातियों ने मैसेज दिया कि नरेंद्र भाई 56 की छाती और सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर में ले आओ, हम आपको 156 देते हैं। ये मैसेज गुजरात जनता ने नरेंद्र भाई के माध्यम से इस देश की जनता को दिया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार के काम मुंह बोलते हैं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबके घरों में टीवी है, सब देखते हैं। राजस्थान की सरकार कैसे चल रही है वो भी कहने की आवश्यकता नहीं है। 4 साल हो गए सरकार चलते, जब से सरकार बनी है तब से इनकी आपस की लड़ाइयां ही नहीं मिट रही है। 4 साल में से करीब 6 महीने तो पूरी सरकार के विधायक होटलों में रहे हैं, कभी राज्यसभा चुनाव के नाम पर, कभी अपनी सरकार बचाने के नाम पर। और लड़ाई भी कैसी लड़ाई, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री के लिए कहता है कि वो तो गद्दार है।
निकम्मा है। यानी दोनों जिस तरह की छिछेलेदारी चल रही है, तो वो अपनी सरकार या कुर्सी बचाने का काम करेंगे या जनता का काम करेंगे, अपने को देखना निर्धारण करेंगे। ये उनको बोलना था, तो कुंभाराम बोलना नहीं आता। ये बोल का था बेरो है क्या? तो यहाँ का तो कांग्रेस का नेता बताओ, तब उस पार्टी को क्या तो वोट दे। और जैसा कि अभी शंकर जी ने आपको कहा कि उगता सूरज ने सह सलाम करे, उगता सूरज ने सह कलसी डाले, तो जावता सूरज ने डाला करेंगे, तो मत या क्यों बनी डाल दोगे, जा भाई पास आए मना। तो इस तरह की ये पार्टी है। और 4 साल में जिस तरह कुशासन हुआ है, यानी अशोक गहलोत एक अकेला मुख्यमंत्री नहीं है इस राजस्थान में। उन्होंने सारे विधायकों को इतनी छूट दे रखी है कि कांग्रेस का जो भी विधायक उसको कह रहा है कि तेरी विधानसभा का तू ही मुख्यमंत्री है। सरकार चली है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन देश की प्रदेश की धरती पर कोई महिला के साथ अत्याचार नहीं हो। सैकड़ों FIR और बाकी वादा खिलाफी की बात आपको विधायक जी ने अभी कही है। किसानों के कर्जा माफ कर देंगे, इस नारे के साथ यहाँ आए थे। इन्होंने चर्चा की थी राहुल गांधी की। वो एक फिल्म में गणा आता ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 करूं दिन दिन के इंतजार, याद है ना? जैसे 1 से 10 तक की गिनती करी राहुल गांधी ने मीटिंग में खड़े होकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10वें दिन कर्जा माफ, याद है ना? 4 साल होगी। और भी कई सारे। और राहुल गांधी क्या चर्चा करें, कुछ भी बोल देते हैं। मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूं। हमारे अभी एक चुनाव में, उपचुनाव में राहुल गांधी की सभा थी सूरजगढ़ विधानसभा के बोहाना गांव में। तो प्रदेश के सारे नेता आए थे कांग्रेस के, तो भाषण के बीच में उनको लिख कर दिया कि आप ये बोलिए। तो हमारी विधानसभा सूरजगढ़ में पीने के पानी की समस्या है, यहाँ भी समस्या है। तो आपके यहाँ दूसरी नहर लगती है, हमारे उनको कुंभाराम नहर परियोजना से। तो इस प्रकार से भादरा विधानसभा के डूंगराना ग्राम में जन आक्रोश यात्रा की सभा हुई, और उस सभा में विभिन्न नेताओं ने अपनी बात कही और इस कांग्रेस के कुशासन सरकार को उखाड़ने का आह्वान किया। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद मुआलचन फिर आपसे आगे के समाचार दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।